रेलवे स्टेशन पर पानी पूरी बेचने वाली लड़की बनी करोड़पति खानदान की बहू। ये लीजिए आपकी एक फुल प्लेट खट्टे पानी पूरी। मुझे भी 2 हींग के पानी के साथ 1 प्लेट पानी पूरी देती हूँ। मुझे तुम्हारे हाथ की पानी पूरी बड़ी ही अच्छी लगती है। पता है, जब भी मुझे स्ट्रेस होता है या मैं उदास होती हूँ तो मैं चॉकलेट केक खाने के लिए नहीं बल्कि पानी पूरी खाने के लिए आती हूँ। और बस तुम्हारे हाथ की पानी पूरी में ही वो जादू है जो मेरी सारी टेंशन को खत्म कर देता है। ऐसा क्या? ज्योति तो ऐसी ही पानी पूरी बनाती है जो लोगों की चिंता का चिंता तक चिता चिता कर दे। अब लोग खाओ पानी पूरी और खुश हो जाओ। ज्योति ने ऐसे बोलकर मालती को एक फुल प्लेट पानी पूरी बनाकर दी, जिसके बाद मालती ने उसे काफी खुशी से खाया और ज्योति की बहुत ही ज्यादा तारीफ भी की। ज्योति अभी पानी पूरी बेच ही रही थी कि तभी उसके पास उसके ठिए पर एक टीटी आया और तो कैसा चल रहा है पानी पूरी बेचने का सिलसिला? बाबा आप? अच्छा चल रहा है। आप बताइए कि आपका काम कैसा हो रहा है? थकान तो नहीं हो रही है ना? अरे हाँ, बस थकान का क्या कहना है, अब तो उम्र हो चली है तो अब थकान तो होना आम सी ही बात हो गई है। वैसे अपनी थकान को दूर करने के लिए यहाँ आया हूँ बेटा। लाओ 1 प्लेट पानी पूरी दो। ज्योति ने अपने पिता की बात को सुना और उन्हें भी 1 प्लेट बढ़िया पानी पूरी बनाकर खिला दी। ज्योति एक जवान लड़की थी जो कि एक रेलवे स्टेशन पर पानी पूरी बेचने का काम करती थी। उसका एक छोटा सा पानी पूरी का स्टॉल था जो कि सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद था और उसके हाथ की पानी पूरी सारे दिन तारीफों के पुल बांधते हुए बिकती थी। ज्योति का बाप एक टीटी था जो कि उसी स्टेशन पर काम करता था और दोनों बाप बेटी एक दूसरे को देखकर हिम्मत जुटाया करते थे। ऐसे ही आज के दिन भी ज्योति अपना काम कर रही थी कि तभी कुछ देर बाद, अरे बाबा आप आज जल्दी घर जा रहे हैं? अभी तो बस 6 ही बजे हैं। हाँ बेटा, वो 8 बजे जो ट्रेन आती है ना, जिसमें मुझे सभी की टिकट्स देखनी होती है, आज वो कैंसिल हो गई है, इसीलिए मैं घर जा रहा हूँ। तू यहाँ स्टेशन पर अकेली क्या करेगी? तू भी बंद करके आ जा। नहीं बाबा, मैं अभी नहीं आ सकती हूँ। आपको जाना है तो आप जाओ, मैं यही हूँ। अभी जब तक यहाँ एक भी शख्स बचा हुआ है, और आप तो जानते हो कि आपकी बेटी अकेले रहने से नहीं डरती है। अच्छे से जानता हूँ मैं अपनी शेरनी को। ठीक है, तुझे जब आना हो आ जाना, लेकिन हाँ ज्यादा देर ना करना। वो क्या है ना, ट्रेन आज नहीं आएगी तो स्टेशन जल्दी खाली हो जाएगा। अनिल ऐसे ही अपनी बेटी को समझाकर चला गया। ज्योति ने स्टेशन पर कुछ देर और पानी पूरी बेची, जिसके बाद ज्योति अपने घर आने के लिए अपने स्टॉल को बंद करने लगी। अभी ज्योति अपना स्टॉल बंद कर ही रही थी कि तभी उसे वहां पर कुछ दिखाई दिया। ये क्या? देखो भी या नहीं, कहीं किसी ने टोना टोटका करवा कर यहाँ तो नहीं रख दिया? यहाँ तो एक मटकी भी है। ज्योति ऐसे ही घबराने लगी। उसके स्टॉल की तरफ किसी ने एक छोटी सी बंद मटकी और एक मटकी में थोड़ा सा सामान रख दिया था। मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कहीं इसके अंदर कोई जाने दुश्मन वाला भूत ना हो जो मेरे पास जाते ही मेरे पीछे लग जाए। नहीं नहीं, अगर मैंने इसे नहीं देखा और कल को यहाँ पुलिस आ गई तो हो भी तो सकता है कि कोई मुझे फंसवाना चाहता हो। ओहो, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा है। भगवान मेरे साथ है, डरने की क्या बात है। मैं भी ना बेकार में डर रही हूँ, मुझे डरना नहीं है। ज्योति को डर भी लग रहा था, लेकिन वो देखना भी चाहती थी कि आखिर उसके अंदर क्या था। काफी देर तक वो घबराती रही, लेकिन अंत में उसने हिम्मत की और हिम्मत के बलबूते पर वो उसके पास गई और मटकी के अंदर का सामान देखकर वो हैरान हो गई। अरे, ये मटकी किसी के जादू टोने की नहीं है, बल्कि इसमें तो शायद कोई बंद है। ये अस्थियों की मटकी है और इतना सारा सोना। हे भगवान, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये किसकी अस्थियां है और ये सामान यहाँ क्या कर रहा है। एक काम करती हूँ, इससे पहले इसे कोई और देखे और मेरे ऊपर गलत सलत इल्जाम लगे, मैं खुद ही पुलिस को इस बारे में बता देती हूँ। ज्योति ने जरा भी रिस्क नहीं लिया और उसने सीधा पुलिस को फोन मिलाया। कुछ ही देर में पुलिस स्टेशन पर आई और अच्छा, तो ये अस्थि की मटकी और ये सोना और जेवरात तुम्हें यहाँ अपने स्टॉल के पीछे पड़े हुए मिले हैं? हाँ जी इंस्पेक्टर, मैंने तो बस स्टॉल को घर जाने को बंद किया था, लेकिन पीछे देखा तो कांड हो गया था। देखो, हमें सच सच बताओ कि तुम्हें ये अचानक से मिले हैं या तुमने इन्हें चुराया है? अरे अरे इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं ये चुराती तो मेरा दिमाग का सठियाया हुआ है कि मैं आपको फोन करके बुलाती। और कसम है नस्तियों के अंदर बंद इंसान की, अगर मैंने इसको चुराया हो ना तो इसकी आत्मा आपके पीछे लग जाए। हैं? ये क्या बोल रही हो? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी आत्मा को मेरे पीछे क्यों लगवाना है? अरे सर, मैंने चोरी की ही नहीं है ना, इसलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला। अब बताइए कि आपको इसका क्या करना है। देखो, अगर ये नॉर्मल किसी के जेवर होते तो हम इसको स्टेशन में ले जाते, लेकिन ये किसी गुजरे हुए इंसान के साथ हैं, तो मतलब इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। और पुलिस स्टेशन में इन्हें रखने से अगर इनका मालिक इन्हें नहीं ढूंढ पाया
तो बोझ हमारे ऊपर रह जाएगा, या हो सकता है इनकी आत्मा सच में ही हमारे पास आ जाए। इसलिए इसको तुम ही रखो। अगर कोई ढूंढता हुआ परेशान सा आए तो उसको दे देना। मैं रखूं? नहीं इंस्पेक्टर, मैं नहीं रख सकती हूँ। ज्योति ने पुलिस को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने और अंत में ज्योति को ही उस अर्थी की मटकी और जेवर को छुपा कर रखना पड़ा। इस मटकी में जो कोई भी है, आप मेरी बात सुन ले। मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करती हूँ। आप जिसके घर से भी आए हो ना, मैं उसको ढूंढकर आपको आपकी सही जगह पर भेज दूंगी। लेकिन बस आप भूत बनकर रात को मुझे नहीं डराना। हाँ चलो, ये सामान तो छिप गया। मैं चाहती तो इसे अपने घर ले जाती, लेकिन घर जाने पर माँ बाबा न जाने क्या समझते। बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर मेरे बाबा और माँ को मुझसे ये पूछना पड़ा हो कि ये चीज कहाँ से ली। और अगर अब अचानक से मैं इतने जेवर लेकर घर जाऊंगी तो उन्हें शक होगा। इसीलिए सामान को मैं कहीं लेकर नहीं जा सकती हूँ। उनका भरोसा नहीं तोड़ सकती हूँ। मेरे माँ बाबा ने मुझे तब संभाला था जब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। इसीलिए मेरे लिए वो इस दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। ज्योति ऐसे बोलकर अपने पुराने दिनों में खो गई, जब वो छोटी थी। माँ, पापा, आप दोनों मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते हो। भैया, भैया क्या हुआ माँ बाबा को? इन्हें बोलो ना कि आंखें खोले, मुझसे बात करे। कुछ तो बोलो भाई। संभाल खुद को ज्योति, तेरे माँ बाबा अब नहीं रहे। ये तो बस मात्र शरीर है, लेकिन जो जान इनके अंदर थी ना, वो भगवान ने अपने पास बुला ली है। नहीं, भगवान जी मेरे बाबा और माँ को नहीं बुला सकते। उन्होंने नहीं बुलाया है। मेरे माँ बाबा तो दवाई लेने गए थे, उन्हें डॉक्टर ने बुलाया था। उन्होंने जरूर मेरे बाबा और माँ को सोने की दवाई दी होगी। उन्हें नींद नहीं आई थी ना रात को। भैया आप आवाज दो ना, माँ उठ जाएंगी। मुझसे शायद माँ नाराज है। नन्ही ज्योति को सब्र आने को नहीं था। उसकी आंखों के सामने उसके बाप और माँ की लाश रखी हुई थी और उसका भाई जतिन बस एक पुतले की तरह एक कोने में खड़ा हुआ था। ज्योति एक गरीब बच्ची थी जो कि अपने घर में अपने एक भाई और माँ बाप के साथ रहती थी। लेकिन ज्योति के माँ बाप का आज एक कार से अचानक एक्सीडेंट हो गया और वो दुनिया से विदा ले गए। ज्योति छोटी थी, इसीलिए उसे ये बात समझ ही नहीं आ रही थी। वो ऐसे ही तड़पती रही और कुछ ही देर में उसके माँ बाप का जनाजा उठ गया। ज्योति बेचारी हर रोज अपनी माँ को याद करके मरती थी और रोजाना भगवान से अपने माँ बाप को वापस भेजने की कामना करती थी। ऐसे ही एक महीना गुजर गया और जब ज्योति को एहसास हुआ कि उसके माँ बाबा अब कभी नहीं आएंगे, तो ज्योति का मन उदास हो गया। वो बस अकेले घर में रोती रहती थी। माँ, बाबा, अगर तुम दोनों भगवान जी के पास हो तो उनसे बोलकर मेरे पास क्यों नहीं आ जाते हो? मैं कब से आपकी राह देखती हूँ। भैया काम पर चले जाते हैं, मैं आपका इंतजार करती हूँ। मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे आपकी याद आती है। आ जाओ ना। ज्योति बाहर आ रही हूँ भैया। भैया ये कौन है? तू माँ और बाबा को बहुत ज्यादा याद करती है ना, तो देख घर में तेरा मन लग जाए और तू अकेला महसूस ना करे, इसलिए मैं तेरी भाभी ले आया हूँ। अब तुझे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। जतिन ने ज्योति की खातिर शादी कर ली। अपनी भाभी को देखकर ज्योति को ऐसा लगा कि जैसे उसकी माँ ही घर में आ गई हो। वो बहुत ही ज्यादा खुश हुई। भैया ये मेरी भाभी है, मेरी प्यारी भाभी। अरे वाह, अब मैं घर में अकेली नहीं रहूंगी। अब मुझसे बात करने और मेरा ध्यान रखने को मेरी भाभी जो आ गई है। ये पता है भैया, अभी तो मैं माँ से बात ही कर रही थी कि माँ आप क्यों नहीं आती, और देखो माँ ने भाभी को मेरे पास भेज दिया। जिसके बाद उसने खुशी से अपनी भाभी को अंदर बुलाया और उसका स्वागत किया। ज्योति को लगा था कि अब से वो हमेशा अपनी भाभी के साथ खुश रहेगी, लेकिन इतनी आसानी से उस बच्ची के भाग्य में खुशियां नहीं आने वाली थी। भाभी अभी तो रात हो रही है, सारे काम मैंने कर दिया है, आप जाओ और आराम कर लो, कल को हम खूब बातें करेंगे। ठीक है, तू भी सो जा, सुबह को फिर जल्दी उठना है। जतिन की बात को सुनकर ज्योति भी सो गई और हेमा भी आराम करने को चली गई। जतिन रोज का कमाने खाने वाला आदमी था। वो अगली सुबह जल्दी से उठा और वो अपने काम पर चला गया। अब घर में बस हेमा और ज्योति ही थी कि तभी जतिन जी तो चले गए। अब एक काम करती हूँ, अपनी ननद को जगा देती हूँ, सारा घर का काम उसी से करवा लूंगी। वैसे भी इस घर में मैं शादी करके काम करने को थोड़ी आई हूँ। हेमा दिल की अच्छी नहीं थी, उसे बिन माँ बाप की बच्ची पर जरा भी तरस नहीं आया।
और उसने ज्योति को बिना हिलाए ही बस पकड़कर खड़ा कर दिया। तुम्हारी बहन की पकौड़ी कौन है? अरे ओ बुआ की टांग, चल खड़ी हो, घर में बड़ा काम पड़ा हुआ है, घर का काम कर। क्यों? मैं क्यों करूँ काम? तुम क्या इस घर में बस मुफ्त का राशन तोड़ने को आई हो? ज्योति जुबान की तेज लड़की थी, अगर उसे डर भी लगता था तो भी वो अपनी बात को कहने से नहीं चूकती थी। तेरी ये मजाल कि तू मुझसे इस तरह से बात करे? किसने सिखाया है तुझे ऐसे बात करना? चल जा, मैं कहूँ वो सब काम करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हेमा की बात को सुनकर ज्योति उठ गई और बिना कुछ खाए पिए वो काम में लग गई। उसने सबसे पहले सफाई की, उसके बाद बर्तन भी साफ किए और अभी वो ये सब काम करके बस आराम से बैठने को आई ही थी कि उससे ज्योति ने अपने लिए नाश्ता बनाने को बोला। सारा काम तो मैंने किया है, तो आपको नाश्ता क्यों चाहिए? मना किया है ना तुझसे फालतू बोलने के लिए, ज्यादा नहीं बोल, नहीं तो गरम चिमटे से तेरी जबान जला दूंगी। और तेरा तो भाई भी घर में नहीं रहता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, मैं बनाती हूँ आपके लिए नाश्ता। लेकिन माँ कहती थी कि बैठे बैठे नाश्ता करने वाले लोग ना भैंस की तरह फूल जाते हैं, आप भी वैसी ही हो जाओगी। ज्योति अनजाने में ही सही लेकिन हेमा से जली कटी बातें करने लगी जो उसको चुभ गई। ऐसे ही लगभग 1 महीने तक सिलसिला चला। ज्योति हेमा को अनजाने में ऐसे ही सुनाती थी और हेमा गुस्से में आ जाती थी। हेमा रोजाना इसी वजह से जतिन से ज्योति की बुराई करती और बातें लगाती थी, जिसकी वजह से जतिन के दिमाग में भी अपनी बहन के खिलाफ जहर बनने लग गया था। ऐसे ही 1 महीने तक चला और 1 महीने में हेमा ने जतिन का दिमाग ज्योति के इस कदर खिलाफ कर दिया था कि अब जतिन ने ज्योति को घर से निकालने का ही फैसला ले लिया। बस बहुत हो गया ज्योति नाटक, अभी से ये इतनी तेज है तो आगे चलकर तो इसका ना जाने क्या ही होगा। तुम चिंता मत करो हेमा, अब तुम्हें कल ज्योति से छुटकारा मिलेगा। हम कल घूमने के बहाने से ज्योति को लेकर जाएंगे और रेलवे स्टेशन पर ही उसे कहीं छोड़ देंगे। ज्योति रेलवे के रास्तों को जानती भी नहीं है तो वो वहां से कभी नहीं आ पाएगी। जतिन ने ऐसे ही प्लान बनाया और जैसे उसने सोचा था अगले दिन दोनों पति पत्नी ने वैसे ही किया और सुबह सुबह ज्योति को घुमाने के बहाने से स्टेशन पर ले आए। अरे वाह, आज तो मैं अपने भाई और भाभी के साथ घूमूंगी, मजा आएगा, ये। ज्योति बेचारी खुश हो रही थी लेकिन उसे क्या पता था कि ये सब बस उसके खिलाफ साजिश थी। कुछ ही देर के बाद जब वो अपने गांव से दूर निकल आए तो जतिन और हेमा ज्योति के साथ ट्रेन से उतर गए और उसको बिना बताए ही दूसरी ट्रेन में बैठकर उससे दूर चले गए। अब ज्योति स्टेशन पर अकेली थी। भैया भाभी कहाँ चले गए? हम सभी तो घूमने के लिए आए थे। भैया भाभी आप दोनों कहाँ हो? भैया कहीं वो मुझे बोल तो नहीं गए ना? ज्योति की आंखों में परिवार के खोने का डर दिखाई देने लगा। उसके अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस भीड़ में अपने परिवार को खोजने लगी लेकिन उसे कोई नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अब स्टेशन बंद होने वाला था और पूरे स्टेशन पर बस आस लगाए हुए कि उसका भाई उसे ढूंढ लेगा वहां ज्योति बैठी हुई थी। भैया आप कहाँ चले गए? आ जाओ ना भैया। ज्योति अभी ऐसे रो ही रही थी कि तभी वहां टीटी आया। अरे बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे भैया और भाभी खो गए हैं। हम घर से घूमने को निकले थे लेकिन वो दोनों पता नहीं कहाँ चले गए। ज्योति की बात को सुनकर अनिल समझ गया कि ज्योति को वहां छोड़ा गया है और वो उससे बोला, देखो बेटा, अब तो स्टेशन बंद होने वाला है, अब यहाँ इंसान नहीं भूत आएंगे सवारी करने के लिए, इसलिए तुम एक काम करो, अभी तुम मेरे साथ घर चलो, ठीक है ना? मैं कोई बुआ अंकल नहीं हूँ, बल्कि जो बच्चे खो जाते हैं उनका ध्यान रखता हूँ। तुम मेरे साथ चलोगी ना? ज्योति ने पहले अनिल को देखा। वो उसके साथ जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था, इसीलिए वो उसके साथ जाने के लिए राजी हो गई। और ठीक है अंकल, मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन अगर आप बुरे अंकल हुए ना तो मुझे आता है कि बुरे अंकल को कैसे मजा चखाया जाता है, इसीलिए आप बचकर रहना, मैं बहुत बहादुर हूँ। हाँ, वो तो दिखाई दे ही रहा है, तुम बहादुर हो, तभी बहादुरी से यहाँ अपने भाई का इंतजार कर रही हो, नहीं तो बच्चे रोते रोते कहीं के कहीं पहुँच जाते हैं। अनिल ऐसे ही तारीफ करते हुए ज्योति को अपने साथ ले गया। अनिल एक अच्छा आदमी था। जब ज्योति का भाई उसे लेने को नहीं आया तो अनिल और उसकी पत्नी ने ज्योति को अपने पास ही रखने का फैसला कर लिया। अब ज्योति अनिल के साथ रहती थी और गंगा से एक माँ की तरह सीख लेती थी। गंगा को बहुत ही अच्छे पानी पूरी बनाने आते थे जो वो अक्सर बनाती थी और ज्योति अपनी माँ को देखकर ऐसे ही घर के काम करना सीख रही थी। कितने उतार चढ़ाव थे मेरी जिंदगी में, लेकिन जब मुझे माँ बाबा ने अडॉप्ट किया तो सब बदल गया।
मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी। मैंने आत्मनिर्भर होने के लिए काम करने को बोला तो मेरा कितना अच्छा पानी पूरी का स्टॉल लगवाया। मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकती हूँ जो उन्हें मेरे ऊपर शक हो। आप मटके में बंद जो कोई भी हो, यह इंतजार करो, आपको लेने आपके घर से कोई ना कोई आ ही जाएगा। ज्योति ऐसे बोलकर अपने घर को चली गई। ऐसे ही अगली सुबह ज्योति ने नॉर्मली अपना पानी पूरी का स्टॉल लगाया और अपने दिन की शुरुआत की। एक प्लेट खट्टी मीठी पानी पूरी देना। जी। ज्योति का दिन नॉर्मली ही गुजर रहा था कि तभी, अरे सुनो, एक प्लेट ऐसी पानी पूरी दो जो मेरा दिमाग भी खोले और मुझे टेंशन से भी दूर कर दे। ओह, टेंशन वाली पानी पूरी? वैसे टेंशन क्या है ये बता दे तो ज्यादा अच्छी पानी पूरी दे पाऊंगी मैं। मेरे मटकी में बंद दादाजी खो गए हैं, अब दो इसके लिए कोई पानी पूरी। मोहित की बात को सुनकर ज्योति को समझ आ गया कि वो किस चीज की बात कर रहा है। ज्योति ने पहले उसे पानी पूरी दी और फिर, ये लो, ये है ज्योति की स्पेशल पानी पूरी जिससे सभी के खोए हुए दादाजी मिल जाते हैं। ज्योति के बोलने पर मोहित ने उसका मुंह देखा और पानी पूरी ले ली। जिसके बाद उसने पानी पूरी खाई और वो पैसे देकर जा ही रहा था कि ज्योति बोली, अपने दादाजी को तो लेते जाओ। क्या मतलब? तुम्हें पता है कि मैं किसे ढूंढ रहा हूँ? हाँ शायद। ज्योति ने ऐसे बोलकर मोहित को बुलाया और उसे उसके दादाजी की अर्थी और गहने दिखाए। देखो, ये मुझे मिला था और मैंने भगवान कसम एक गहना इसमें से गायब नहीं किया। अब अगर ये तुम्हारा हो तभी इसको लेना, नहीं तो जो कोई भी इस मटकी में है ना, उसकी आत्मा तुम्हें ही पानी पूरी बनाकर खा जाएगी। समझ आया? अरे वाह, तुम्हारी पानी पूरी ने तो सच में मेरी टेंशन ही भगा दी। हाँ, ये मेरी ही है, दे दो। आहा, ऐसे नहीं, पहले बताओ कि इसमें क्या क्या है और कितना है, तभी तुम्हें ये मिलेगा। ठीक है, इस मटकी में मेरे दादाजी हैं और इन गहनों में एक तो रानी हार है जो मेरी दादी का है और एक सादा हार है। तीन जोड़ी बूंदे हैं और एक लौंग है। अब देखो, अगर इससे एक चीज भी कम या अलग हो तो तुम मुझे ये मत देना। ज्योति ने मोहित के मुंह को देखा और सभी कुछ गिना। जितना जो उसने बताया था वही सब उसके अंदर से निकला। जिसके बाद, तुम सच बोल रहे थे। ठीक है, ले जाओ अपने दादाजी को, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तुम ईमानदार हो, पानी पूरी वाली होते हुए तुम्हें पैसे का लालच नहीं आया। पैसे का लालच? और मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है क्या? अब जाओ अपने दादाजी को लेकर, रात को इन्होंने मुझे खूब ही डराया है। ऐसे नहीं, मैं तुम्हें भी लेकर जाऊंगा। मेरा मतलब है कि मेरे दादाजी की इच्छा थी कि उनकी अर्थी को मैं एक ऐसी लड़की के साथ गंगा जल में मिलाऊं जो दिल की साफ हो। तुम मुझे वैसी ही लगती हो। क्या तुम मेरे दादाजी की आत्मा की शांति के लिए मेरे साथ उनकी अर्थी को बहाने चलोगी? दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज चलना ना। मोहित को ज्योति पसंद आ गई थी, इसीलिए वो बहाने से उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता था। उसके मरे हुए दादाजी को सोचते हुए ज्योति ज्यादा मना नहीं कर पाई और वो उसके साथ जाने के लिए भी राजी हो गई। बस फिर क्या था, ज्योति रात को स्टॉल बंद करके उसके साथ गंगा नदी के किनारे गई और, चलो बहा दिया मैंने तुम्हारे साथ उनकी अस्थियों को। अब तो वो खुश हो गए होंगे ना? अब मुझे घर जाना है। हाँ, हो गए खुश, बहुत खुश हो गए हैं। चलो आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मोहित के साथ ज्योति कार में बैठी और वो उसे घर ले गया। लेकिन बदकिस्मती से ज्योति को एक लड़के के साथ आते हुए उसके बाप और माँ ने देख लिया था। किसके साथ थी ज्योति? बाबा, वो मैं ना, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी ज्योति कि तू ऐसा करेगी। हमारे नाक के नीचे तू हमारी आंखों में ही धूल झोंक देगी। नहीं माँ बाबा, आप दोनों गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लड़का तो बस, मैं तो उसके दादाजी को बहाने गई थी। मेरा मतलब उनकी अस्थि को। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी ज्योति। ज्योति से ऐसे बोलकर उसके माँ बाप वहाँ से चले गए। ज्योति परेशान हो गई थी। अच्छा, गई मैं उसके साथ, मेरे माँ बाबा ही मुझसे खफा हो गए। अब कभी उसकी तरफ को देखूंगी भी नहीं। एक तरफ ज्योति ऐसे सोचने लगी तो वहीं दूसरी तरफ मोहित उसी के बारे में सोच रहा था। ज्योति, आहा क्या लड़की थी। ऐसे ही अगला दिन आया और ज्योति हमेशा की तरह रेलवे पर अपना स्टॉल खोलकर खड़ी हो गई। ग्राहक आ रहे थे, लेकिन आज ज्योति खुश नहीं थी। उसकी वजह से मेरे माँ बाबा मुझसे नाराज हो गए। हेलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पानी पूरी खाने आया हूँ। जाओ, मेरी दुकान पर नहीं है तुम्हारे लिए कोई पानी पूरी। तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाबा मुझसे नाराज हो गए। मैं कोई पानी पूरी नहीं दूंगी तुम्हें। नाराज हो गए? अरे पर, जाओ यहाँ से, आइंदा यहाँ कभी नहीं आना। ज्योति ने यह बात बहुत तेज स्वर में बोली, जिसके बाद मोहित वहाँ से चला गया। अनिल ने भी ज्योति को उस पर चिल्लाते देखा था। मोहित के जाने के बाद अनिल आया। ये क्या किया तूने बेटा? तो और क्या करती बाबा, ये वही इंसान है जिसने मुझे लेकर आपके दिमाग में गलतफहमी बनाई है। बेटा मुझे माफ कर दे, जो मैंने तेरे ऊपर शक किया आइंदा कभी नहीं करूंगा।
मुझे यकीन हो गया है कि मेरी बेटी बेकसूर है। अनिल के ऐसे बोलने पर ज्योति उससे लिपट गई। अब ज्योति की जिंदगी में तो सब ठीक हो गया था, लेकिन मोहित अब परेशान था। अब मैं क्या करूं? ज्योति तो मुझसे बात भी नहीं कर रही है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। मोहित को ज्योति अच्छी लग रही थी। उसे अब चिंता हो रही थी कि वो ज्योति से कैसे बात करेगा। 2-3 दिन मोहित के ऐसे ही फिक्र में गुजर गए। आज भी वो गुमसुम सा ही था कि उससे उसकी माँ ने पूछा, मोहित, क्या बात है? सच सच बताना, तू कुछ परेशान लग रहा है। कुछ नहीं है माँ। अगर कुछ भी बात नहीं है तो ये गाल आपके अंदर को क्यों जा रहे हैं भैया? जल्दी से बताओ कि बात क्या है। सभी के पूछने पर मोहित ने बताया, क्या कहा? वो लड़की जो तुझे पसंद है वो एक स्टेशन पर पानी पूरी बेचती है और टीटी की बेटी है। मोहित, तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने करोड़पति खानदान की बहू एक टीटी की बेटी और पानी पूरी बेचने वाली को बनाऊंगी? बोल। माँ, मैं जानता हूँ कि उसका स्टैंडर्ड हमसे मैच नहीं करता है, लेकिन वो बहुत ही समझदार और अच्छी है, और अगर आप मेरी शादी उससे तय नहीं करेंगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मोहित की दीवानगी और जिद को देखकर उसका परिवार हार गया और सुजाता को ना चाहते हुए भी ज्योति के रिश्ते के लिए मोहित से हाँ करना पड़ा। बस फिर क्या था, उसी दिन मोहित ज्योति का रिश्ता लेकर उसके घर गया, जहाँ पढ़े लिखे मोहित को देखकर ज्योति के घर वाले उससे उसकी शादी करने को राजी हो गए। जल्द ही शादी के दिन की तारीख रखी गई। ज्योति का रिश्ता करोड़पति खानदान में तय हो गया था और उसको इस बात की खबर तक नहीं थी। देखते ही देखते दिन यूं ही बीत गए और आज रेलवे स्टेशन पर पानी पूरी बेचने वाली ज्योति की शादी हो गई थी। वो अपने माँ बाबा से विदा लेकर अपने ससुराल को आई, जहाँ वो अपने घर का गार्डन डोर देखकर ही हैरान हो गई। मोहित, ये हमारा घर है? हाँ, ये हमारा ही घर है। इतना बड़ा? तुम्हें देखकर तो नहीं लगता है कि तुम इतने अमीर हो, लगते तो गरीब ही हो। क्यों, क्या गरीब सा लगता है मेरे अंदर? ज्योति ऐसे ही बोलने लगी कि तभी गार्डन का डोर खुला। डोर खुलते ही ज्योति मोहित का हाथ पकड़कर घर के अंदर को आई और उसके अंदर आते वक्त घर वालों ने बहुत ही ज्यादा पटाखे जलाए। साथ ही ज्योति और मोहित के ऊपर भर भर कर फूल डाले जा रहे थे, क्योंकि वो एक करोड़पति घर के बेटे की शादी थी। अरे वाह, ये सब तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि सपना हो। ज्योति मन में ऐसे ही खुश होते हुए आगे बढ़ी। कुछ ही देर के बाद वो अपने घर के दरवाजे के मेन डोर पर पहुंची, जहां उसकी जेठानी और पूरा परिवार गृह प्रवेश करवाने के लिए खड़े हुए थे। ज्योति, आओ, तुम्हारा स्वागत है। चलो अपने पाँव से इस कलश को गिराते हुए तुम घर के अंदर आ जाओ। भाभी माँ कहाँ है? माँ, वो सुजाता अपनी बहू का स्वागत करने को बाहर नहीं आई थी, क्योंकि उसे ज्योति किसी भी सूरत में पसंद नहीं थी। मोहित और ज्योति दोनों ही इस बात को समझ गए और ज्योति सोने के कलश में भरे हुए चावलों को गिराते हुए घर के अंदर आ गई, जहां उसे अपने ससुराल से एक महंगा तोहफा मिला। बहू, ये ले, ये 9 लखा हार है तेरा तोहफा। 9 लखा हार? बाबा, लेकिन। रख ले बहू, ऐसे चौंकने की जरूरत नहीं है। और जा, अब तू जाकर आराम कर ले, बाकी की रस्में कल होंगी। जा बेटा। अमरेश की बात को सुनकर ज्योति अपने करोड़पति ससुराल के कमरे में गई और आराम करने लगी। अगली सुबह ज्योति जल्दी उठ गई और तैयार होकर वो सभी के लिए पहली रसोई का खाना बनाने को आ गई। सभी ने बोल दिया है कि जो मुझसे अच्छे से आता हो वो चीज बना दो, तो एक काम करती हूँ, मुझसे सबसे ज्यादा अच्छे से तो पानी पूरी ही बनानी आती है, तो मैं सभी के लिए पानी पूरी बना देती हूँ और साथ में पूरी सब्जी और बिरयानी बना देती हूँ। मीठे में सभी के लिए खीर बन जाएगी, तो मेरी पहली रसोई का खाना सभी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। ज्योति ने अपने मन में जो जो सोचा वो वही सब बनाने को लग गई। भाभी, क्या क्या बना रही हो? मैं पानी पूरी, साथ में पूरी और सब्जी, बिरयानी और खीर। सारी अच्छी चीजें ही है। ठीक है, आज तो खाना खाने में मजा आ जाएगा। भाविका की बात को सुनकर ज्योति को खुशी हुई। कुछ ही देर के बाद उसका खाना बन गया और उसने उसे टेबल पर लगाया। सभी घरवाले भी खाना खाने को आ गए थे। और ये क्या बना कर रख दिया है? यहाँ तेरे जैसी 2 कौड़ी की औकात वाले लोग नहीं रहते हैं, समझ आया? ये पानी पूरी किसके लिए बनाई है? ये करोड़पति लोगों का घर है, तेरी पानी पूरी की रेडी नहीं है। लेकिन बस क्या कह सकते हैं, एक पानी पूरी वाली और बनाएगी भी क्या? माँ, ऐसे क्यों बोल रही हो? और ज्योति की पानी पूरी में क्या दिक्कत है? पानी पूरी क्या खाने की चीज नहीं होती है? नहीं नहीं, होती है पानी पूरी कोई खाने की चीज। ये बताओ कि क्या आज तक मैंने तुम्हें पानी पूरी खाने दी है? हमेशा ऐसा कुछ मैंने तुम्हें 5 स्टार होटल का खिलवाया है, और यहाँ एक पानी पूरी वाली के हाथ का मैं तुम्हें नहीं खिलवा सकती हूँ। लेकिन माँ, ये खाना तो घर में ही बनाया हुआ है ना, वो भी अच्छी क्वालिटी के सामान से। तो मैंने बोल दिया तो बस बोल दिया, इसे कोई नहीं खाएगा। सुजाता की बात को सुनकर सभी मजबूर हो गए और किसी को भी उसकी वजह से ज्योति के हाथ की पानी पूरी खाना नसीब नहीं हुआ।
बेचारी ज्योति भी उदास हो गई थी, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा मन से पानी पूरी ही बनाई थी। कुछ ही देर के बाद सभी खाना खाकर उठ गए और ज्योति उदास सी अपने कमरे में आ गई। अभी वो कमरे में ही थी कि सुजाता की सहेलियां उसके घर आईं। सुजाता डार्लिंग कैसी है? अरे आओ आओ, आज सूरज किस दिशा से निकला था जो तुम्हारा दीदार हुआ है? बस तेरी बहू का बहाना लगाया है, तूने दावत करवाई थी लेकिन हम आ ही नहीं पाए, इसीलिए हम दोनों आज आ गए हैं। बहू कहाँ है तेरी, हमें मिलवाना। हाँ हाँ तुम बैठो, बहू से क्या मिलना है? उसे तो मैं ही अपनी बहू नहीं मानती हूँ। वो मेरी बहू नहीं है, वो रेलवे स्टेशन पर पानी पूरी बेचने वाली है। मेरे बेटे को पता नहीं क्या दिखाई दिया था उसके अंदर। कोई बात नहीं है, चाहे वो कोई भी है, तुझे तो बस उसका नेचर देखना चाहिए। और मिला, उस पानी पूरी वाली को जरा बुला कर लिया, मेरी सहेली आई है। सुजाता की बात को सुनकर उर्मिला ज्योति को बुलाने उसके कमरे में आ गई, जिसके बाद ज्योति सर पर पल्लू रखकर एकदम तमीज के साथ पानी लेकर माधुरी और कमला के पास गई। नमस्ते, ये लीजिए पानी। नमस्ते बेटा, कितनी सुंदर बहू है तेरी तो सुजाता, सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी बहू है। अच्छा ज्योति, हमने सुना है कि आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म हुई थी, तो क्या बनाया? कुछ हमें भी मिल सकता है? जी हाँ, क्यों नहीं, मैंने पानी पूरी बनाई है, आप लेंगी? हाँ जरूर, क्यों नहीं। माधुरी की बात को सुनकर ज्योति खुश हो गई और वो उन दोनों के लिए पानी पूरी ले आई। पहले तो सुजाता का मुंह ही बन रहा था, लेकिन जब माधुरी और कमला ने ज्योति की बनाई हुई पानी पूरी को शौक से खाया तो वो उनका मुंह देखने लगी। बेकार है ना, घटिया स्वाद एकदम। नहीं सुजाता, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। पता है, ऐसा स्वाद तो महंगे जगहों की पानी पूरी में भी नहीं होता है जैसा स्वाद तेरी बहू के हाथों में है। कमला की बात को सुनकर माधुरी ने भी रजामंदी दी, जिसके बाद सुजाता को अच्छा भी लगा और उसने ये बात जाहिर भी नहीं की। ऐसे ही सिलसिला जारी रहा। घर में सभी ज्योति के साथ ठीक ही बर्ताव करते थे, लेकिन बस सुजाता थी जो कि ज्योति को नापसंद ही करती थी। ऐसे ही आज के दिन सुजाता का परिवार एक बड़ी पार्टी में जा रहा था। यहाँ जाने से पहले उसके घर में बहस हो रही थी। नहीं, इतनी बड़ी शादी है, वहाँ कितने बड़े बड़े लोग आएंगे, विदेश से भी लोग आएंगे। इस पानी पूरी वाली को तुम सभी चाहते हो कि मैं उस पार्टी में ले जाकर अपनी बेइज्जती करवा लूं? ये पार्टी में नहीं जाएगी, क्योंकि मुझे पता है ना तो इसने ऐसी शादियाँ देखी होंगी, ना कभी सपने में भी ऐसी जगहों का अनुभव किया होगा। ठीक है माँ, अगर पानी पूरी वाली नहीं जाएगी तो पानी पूरी वाली का पति भी नहीं जाएगा। मोहित जिद छोड़ दे यार, माँ सही बोल रही है, तू चलना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जिसको जाना हो जाओ, और जिसको इस पानी पूरी वाली के साथ रुकना हो रुक जाओ, मैं किसी को नहीं रोकूंगी, ठीक है? सुजाता की बात को सुनकर कोई नहीं रुका और मोहित ही अपनी पत्नी के साथ घर में रह गया। ज्योति को करोड़पति ससुराल में आने के बाद कदम कदम पर यह याद दिलाया जाता था कि वो एक पानी पूरी बेचने वाली गरीब सी लड़की है। दावत में आने के बाद सुजाता को मोहित के ना होने की वजह से अच्छा नहीं लग रहा था। माँ, मेरा बेटा नहीं आया, सब मेरी ही गलती है। माँ क्या सोच रही हो? हाँ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सुजाता को गिल्ट महसूस हो रहा था, लेकिन वो उसे जाहिर नहीं कर रही थी। ऐसे ही दिन गुजरे। सुजाता अभी तक ज्योति को एक्सेप्ट नहीं की थी। बेचारी ज्योति की घर में अभी भी जगह पानी पूरी वाली के नाम से ही थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन मोहित बहुत ही ज्यादा परेशान था। मैं क्या करूं? मोहित, क्या बात है बेटा, इतना परेशान क्यों है तू आज? बाबा, वो जो अमेरिका वाले क्लाइंट्स हैं ना, जिनसे डील लेना मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन्होंने मेरे आगे एक डिमांड रख दी है। अगर वो पूरी नहीं हुई तो मुझे वो डील नहीं देंगे। और वो डिमांड ये है कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ट्रीट किया जाए, कि उन्हें वो नया लगे और अच्छा लगे। मैं क्या करूं? मोहित की बात को सुनकर सभी उसके पास ही आ गए और सभी अपनी अपनी राय देने लगे। भैया, आप इन्हें किसी अच्छे महंगे रेस्टोरेंट ले जाना, वो उन्हें अच्छा लगेगा। भाविका, वो वीआईपी इंसान है, हमसे 2 गुने अमीर, हमसे ज्यादा महंगी जगह वो जा चुके हैं। ये नहीं, कुछ और सोचो। अच्छा, तो उन्हें कुछ खिलाकर देख लेना। अरे नहीं माँ, सभी ऐसे ही सोच रहे थे कि तभी ज्योति बोली, मैं अगर कहूँ कि आप उन्हें कल घर बुला लीजिए, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दीजिए, तो मंजूर होगा आपको? बस पानी पूरी वाली, औकात में बात करो। तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? मोहित की बात को सुनकर सभी चौंक गए। किसी को अंदाजा नहीं था कि ज्योति क्या करती। जैसे ही अगला दिन आया, मोहित ने अपने क्लाइंट्स को अपने घर इनवाइट कर दिया। वहीं ज्योति रसोई में थी। कुछ ही देर के बाद विलियम और जॉर्ज आ गए और ज्योति ने उनके आगे अपनी हाथों की बनाई हुई तरह तरह की पानी पूरी लगाई। ये लीजिए, ये है सूजी की पानी पूरी, ये वाली है आलू की पूरी, ये लहसुन का पानी है, ये वाला हींग का पानी है, ये पुदीने का है,
ये आम का है और ये वाला मीठा पानी है, ये खट्टा है और ये खट्टा मीठा मिक्स है। इधर आपको मिलेगा स्वीट चॉकलेट पूरी जिसमें स्ट्रॉबेरी के साथ चलते पूरी, वनीला पूरी, फाइन चोको पूरी एंड मिक्स फ्रूट पूरी। ज्योति की बात को सुनकर दोनों क्लाइंट उसका मुंह देखने लगे। घर वाले भी डर गए और सभी लोगों को लगा कि अब उन्हें वो डील नहीं मिलेगी कि तभी क्या बात है, घर की बनाई हुई पानी पूरी, ये देसी है, कल्चरल है और इतने फ्लेवर्स के साथ ये हमारे लिए बहुत ही यूनिक भी है, क्यों है ना? सही कहा, हम किसी ऐसी ही चीज की उम्मीद लगाए हुए थे और मोहित तुमने हमें खुश कर दिया। ये डील हम तुम्हें ही देंगे। क्या? जॉर्ज और विलियम की बात को सुनकर मोहित पहले हैरान हुआ और फिर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। ये सब बस ज्योति की वजह से ही हो पाया था। जब दोनों क्लाइंट पानीपुरी खाकर चले गए तब मोहित सुजाता से बोला, हाँ तो माँ, अब आप अपनी पानीपुरी वाली बहू के लिए क्या कहेंगी? आज तो मैं भी कहूंगी कि मेरा दिल खुश हो गया। सच में बहू, सच में आज तूने साबित कर दिया कि पानी पूरी बेचने वाली थी तो क्या, तू इस घर में रहने के और मेरी बहू कहलाने के भी लायक है। सुजाता ने ऐसे बोलकर ज्योति को गले लगाया। अब ज्योति को उसका परिवार मिल चुका था। ज्योति बहुत ही ज्यादा खुश हुई और सभी खुशी खुशी रहने लगे।